हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पूरी तरह सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रश्न में हम लोग को सत्य और असत्य छांटना है और उत्तर के साथ। पहले का पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें यह जांचना है कि यह सत्य है कि असत्य है। अगर और जो भी हमारे उत्तर हैं वो उस पर कारण भी देना है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। यानी हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है, से मिलकर बना होता है। परिमेय अपरिमेय से हमें क्या पता चलता है? अपरिमेय संख्याओं वास्तविक संख्याओं का एक भाग है। तो यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये कथन सत्य है। अब हम लोग आते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन पे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये सारे प्राकृतिक संख्या के लिए सही है कि नहीं। अगर कोई भी एक प्राकृतिक संख्या किसी भी एक प्राकृतिक संख्या के लिए गलत है या किसी भी संख्या रेखा के किसी भी एक बिंदु के लिए गलत है तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, -3, -2, -1, -4 और भी जितने भी ऋणात्मक में दशमलव में आ जाएंगे वैसी संख्याएं, ये किसी का भी रूट नहीं होते, किसी के भी स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं होते हैं। हम लोग देखते हैं जो भी वर्गमूल होते हैं हमेशा पॉजिटिव वर्गमूल होते हैं। ये -3 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि 9 ये एक प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्गमूल 3 होता है, लेकिन -3 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि सभी संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को रूट m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये भी तो वास्तविक संख्या हैं। जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो किसी का वर्गमूल नहीं होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारा तीसरा प्रश्न, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन हर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है। परिमेय अपरिमेय। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो जरूरी नहीं, वो परिमेय भी हो सकता है। इस तरह ये कथन असत्य है। ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। अब ये है दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसका तो हम लोग का सिंपल एक तरीका है। बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब होते हैं कि नहीं, और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम लोग देखते हैं 5 का वर्गमूल अपरिमेय होता है, 3 का वर्गमूल अपरिमेय होता है, 2 का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम लोग 4 का वर्गमूल देखेंगे बराबर 2, ये एक परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल 3, ये भी एक परिमेय संख्या है।
16 का वर्गमूल 4, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पहले प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। तो ऐसे संख्या ये उदाहरण में हो जाएगा 4, 9, 16 और भी इसी तरह जो पूर्ण वर्ग हों वैसी धनात्मक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, उनके वर्गमूल एक परिमेय संख्या होते हैं। ये हम लोग उदाहरण में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण वाला आ गया, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम लोग बनाते हैं, √5 का निरूपण करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। अब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 0, मान लेते हैं 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलता जाएगा। और यहाँ पे -1 और इसी तरह अंदर चलता जाएगा। अब हम लोग को √5 का बनाना है 5। तो इसके नज़दीक हम लोग पहले देखते हैं, √5 के नीचे कौन है? 4, √4 और इसके ऊपर है √6। तो ये 2 के बाद आएगा √5। ये √4 का √4 बराबर 2 होता है, इसके बाद आएगा। तो हम लोग पहले 0 से 2 यूनिट तक लाइन खींचते हैं। सबसे छोटा वाला लिया जाता है, ये मान लेते हैं P है, ये Q। अब हम लोग ने क्या सीखा था कि इस पर 1 यूनिट का लंब डालेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट R है। अब PQ और R को मिला देते हैं। अगर ये डिस्टेंस हम लोग का 2 है और ये 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये √5 होगा। अब हम लोग प्रकार में PR की दूरी लेकर संख्या रेखा को काटेंगे, चाप लगाएंगे। ये मान लेते हैं एक बिंदु M है। अब ये PM जो डिस्टेंस हो जाएगा √5 हो जाएगा। इस तरह हम लोग कहेंगे M जो दिखाएगा वास्तविक संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएगा।